नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9 का चैप्टर 30। हमें ये देखना है कि इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। इसके पहले मैं बहुत से वीडियो डाल रखा हूँ, उस वीडियो को आप देख लेना। सारे इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके अंदर दिया गया है और इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि एक सर्कल के अंदर क्या क्या टर्म हो सकता है, क्या क्या टर्म होता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर ये हमें पता चल जाए कि एक ट्रायंगल, एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनता है तो किस टाइप का बनेगा। एंगल ऑन द सेमी सर्कल इक्वल टू 90 डिग्री, ये थ्योरम्स होते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम आपको लेता हूं कि एक सर्कल है, ये सर्कल हम लेकर चल रहे हैं। अगर ये सर्कल का ये सेंटर है तो सेंटर से जो लाइन जा रही है ए और बी पास होके जा रही है, इस पॉइंट को हम डायमीटर कहेंगे। इसको कहते हैं डायमीटर। और सेंटर से कोई भी सर्कल पर एक पॉइंट है, उसको हम कहेंगे रेडियस। रेडियस। और एक कॉर्ड होता है जो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट रखने के बाद ज्वाइन करते हैं, उसके बीच का डिस्टेंस को हम कहते हैं कॉर्ड। उसके बाद जो ये पोर्शन होता है इसको कहते हैं आर्क। तो पहले हमें यह ध्यान रखना है कि एक सर्कल क्या है। ए राउंड फिगर having all points are equal distance from a fixed point is called as the circle. A round figure having all points are equal distance from a fixed point is called as circle. अब इस पॉइंट में, सर्कल में हमें एक फिक्स पॉइंट होता है, उस फिक्स पॉइंट को कहते हैं सेंटर। फिक्स पॉइंट को कहते हैं सेंटर। तो सेंटर क्या होता है? The fixed point of circle is called as the center of circle. ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं कि ये वाला पोर्शन क्या होता है। जैसे ये इस पोर्शन का जो शेप है, ये वाला शेप है, इसको हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। तो ए पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज द आर्क। ए पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज आर्क। आर्क जो है सर्कल का एक पीस होता है, एक टुकड़ा होता है। अब यही पीस जो मिलता है तो फिर एक प्रकार के सर्कल बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आर्क क्या है। ए पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज द आर्क। तो उसके बाद कॉर्ड क्या होता है? जो ये कार्ड है, सर्कल है मान लीजिए, और इस सर्कल के अंदर कोई भी दो पॉइंट हम रख लेते हैं, ए और बी। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है कॉर्ड। So the distance between 2 points on the circle, the distance between 2 points on the circle is called as the chord of a circle. The distance between 2 points on the circle, सर्कल पर, कहीं भी सर्कल पर दो पॉइंट रख लीजिए और दोनों पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका कॉर्ड कहलाएगा। तो कॉर्ड का डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। The distance between 2 points on the circle is called as the chord of circle. A piece of circle is called as the arc of a circle. अब एक डायमीटर आता है। यही डायमीटर जो है, अगर सेंटर से होकर के जाता है, यानी सबसे लंबा कार्ड, the longest chord of a circle is called the diameter of a circle. सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सबसे लंबा कार्ड होता है, सबसे बड़ा कार्ड होता है। ठीक है। क्योंकि इसके बाद छोटा होता जाएगा, इसके नीचे आएगा तो भी छोटा होता जाएगा। तो जो सबसे बड़ा कार्ड होगा उसको हम डायमीटर कहेंगे। द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ
सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब रेडियस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ सर्कल। मान लीजिए कि एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर पर कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ये हमारा आर कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एज द आर्क ऑफ ए सर्कल। क्लियर? अब रेडियस, डायमीटर, आर्क और कार्ड, ये 5 पॉइंट जो है इसमें क्लियर हो गया कि सर्कल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कितने कितने पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स को आपको ध्यान रखना है। सर्कल क्या है? A round figure having all points are equal distance from a fixed point is called as circle. The fixed point of circle is called as the center of circle. The distance between center and point on the circle is called as the radius of circle. A piece of circle is called as the arc of a circle. The distance between 2 points on the circle is called as the chord of a circle. The longest chord of a circle is called as the diameter of a circle. जो सबसे लंबा कार्ड होगा वो आपका डायमीटर। अब मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके लिए एक और पॉइंट्स है जो समझना बहुत जरूरी है, वो आपको सेक्टर और सेगमेंट, सेक्टर और सेगमेंट, उसके बारे में मैं अगली वीडियो डालूंगा। उसमें आपको, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी वीडियो में थोड़े थोड़े पॉइंट को क्लियर करने पर सबको समझ में आ जाती है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।